सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। महानुभाव, शुभ प्रसंग है। निमित्त ज्ञान शिरोमणि वात्सल रत्नाकर, करुणा सम्राट, जन जन के मन के उद्धारक गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के संभवतः संपूर्ण महाराष्ट्र में ऐसा पहला शहर देवलगांव राजा होने वाला है जहां पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा शिखर जी के जैसी यहां पर बनने जा रही है। मैं समझता हूं इतनी उदंग प्रतिमा आप कहीं नहीं देखेंगे। आज उसका प्रसंगवशात भूमि पूजन, मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सालों से मंदिर में भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो मंदिर दोनों बने, तीनों मंदिर बने, इस वजह से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मंदिर का भूमि पूजन, मंदिर का वास्तु, मंदिर का शिलान्यास देखा होगा। लेकिन ये आपके जीवन का भाग्य, सौभाग्य है कि आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए आचार्य विमल सागर जी का जो मंदिर बनेगा, मूर्ति स्थापित होगी, उसका शिलान्यास अपने नयनों से देखोगे। ये आपके जीवन का पुण्य है, शुभ अवसर है, सुप्रसंग है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज सभी जानते हैं, कोसमा में उन्होंने जन्म लिया, और जन्म कहीं पर लें वह महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन जीवन कैसे जीते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जन्म तो तीर्थंकरों का भी हुआ, जन्म संतों का भी हुआ, जन्म मेरा भी हुआ और जन्म आपका भी हुआ। अंतर इतना है कि किसी ने जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर दिया और कोई जन्म लेकर अपने जीवन का अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे, बल्कि व्यर्थ में जीवन को जिए जा रहे हैं। आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं? आप किताबें पढ़ते हैं, धर्म की पुस्तकें पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? स्वाध्याय का मतलब होता है 100 का अध्याय, अर्थात जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर राग देश है, उसको पढ़ने के बाद वह दूर होवे। लेकिन आज स्वाध्याय पढ़ने के बाद, आदमी को स्वाध्याय करने के बाद आदमी को अहंकार बढ़ रहा है। मैं ज्ञानी, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, मुझसे अच्छा कोई बोलता नहीं, मुझसे अच्छा कोई, इससे भैया तुम नहीं पढ़े तो अच्छे थे, कम से कम अहंकार तो नहीं था। जैनागम में आप रतनकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें 8 मद आते हैं, 8 प्रकार के मद का वर्णन आता है। ज्ञान मद, पूजा मद, जाति मद, बल मद, ऐश्वर्य मद, रिद्धि आदि आदि 8 मद आएंगे। तो ज्ञान का भी मद कहा गया, मैं ज्ञानी, मैं पंडित, मैं विद्वान। ये यदि आप स्वयं कहते हो तो आपको कहीं ना कहीं मद आ गया है, अहंकार आ गया है। और अहंकारी व्यक्ति कभी भी उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक इंसान के अंदर अहंकार रहता है तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। आपने फुटबॉल को देखा? फुटबॉल को लोग क्या करते हैं? पैरों से मारते हैं। कब तक मारते हैं? जब तक उसके अंदर हवा होती है तब तक लोग फुटबॉल को पैरों से मारते हैं, और जैसे ही हवा खत्म हो जाती है लोग उसको उठाते हैं और वापस खेलने जाते हैं। तो अहंकार रूपी हवा जब तक मनुष्य के जीवन में भरी रहेगी तब तक उसका स्थान उच्च नहीं होगा, और जब अहंकार रूपी हवा निकल जाएगी तो मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ होने लग जाएगा। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जन्म लिया यूपी में। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज से मुनि दीक्षा प्राप्त की
और दीक्षा लेने के बाद आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने अनेकों अनेक संतों को दीक्षित किया। और आज मैं कहता हूं कि पूरे भारत में किसी तीर्थ पर समस्या है, किसी तीर्थ पर समस्या है, किसी तीर्थ पर समस्या है। आज वर्तमान में सम्मेद शिखर जी पर भी समस्या आ रही है, लेकिन आज तक सम्मेद शिखर जी यदि सुरक्षित था तो आचार्य विमल सागर जी महाराज के कारण सुरक्षित था। जब तक वह रहे, जब तक किसी ने शिखर जी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री विमल सागर जी शिखर जी में भी रहे तो उन्होंने शिखर जी में कुछ नहीं बनाया, बल्कि अपने आप को बनाने के लिए शिखर जी में रहने का प्रयास किया, तो शिखर जी सुरक्षित था। लेकिन आज हम साधु जा रहे हैं तो शिखर जी में पहले इंसान जाता था, आप लोग जाते थे, पहले आप शिखर जी जाते थे तो नीचे की वंदना आपकी आधे घंटे में हो जाती थी। और आज के समय में लोग कहते हैं जितना दर्शन ऊपर में नहीं लगता टाइम, उससे ज़्यादा दर्शन, ऐसा लोग कहते हैं जब जाते हैं कि भाई पहले शिखर जी में आधे घंटे में नीचे के 2-3 दर्शन होते थे, लेकिन आज जितना दर्शन ऊपर में नहीं है उससे ज़्यादा दर्शन। एक आदमी कह रहा था, बोले 13 पंथी से 20 पंथी सब्जी लेने जाता हूं, उसी मंदिर पड़ जाता है। कोई बात नहीं, ये आपके पुण्य का प्रतीक है कि आपको जिन मंदिर मिल रहा, गुरु के दर्शन मिल रहे। नहीं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सैकड़ों घर होते हैं जहां पर भगवान के दर्शन नहीं, जहां संतों के दर्शन नहीं, जहां पर गुरुओं की वाणी लोगों को सुनने नहीं मिल रही। तो आपको मिल रहा है तो घबराएं न, बल्कि अपने आप का पुण्य समझें। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जिनकी प्रतिमाएं वैसे तो औरंगाबाद में सवाई वाला मंदिर में विराजमान है, आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महाविकृति महाराज, आचार्य विमल सागर जी खड़गासन। लेकिन यहाँ वैभव भाई और उनके साथियों के भाव हैं कि जैसे आचार्य विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा सम्मेद शिखर जी में है, लगभग उसी तरह की प्रतिमा देवलोक राजा में आए कि जो लोग शिखर जी जाकर विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन नहीं कर पा रहे, तो कम से कम देवलोक राजा मंदिर से बाहर निकलें तो आचार्य विमल सागर जी महाराज के दर्शन करें। और एक बात यकीन मानिएगा, मैंने तो आचार्य विमल सागर जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन कहते हैं कि आप उनके पास में जाते थे और आप उनको कुछ बोलते ना बोलते वह खुद कह देते थे कि तुम्हारे पास ये समस्या है, ये काम करो समाधान हो जाएगा। ऐसा लोग उनके बारे में बताया करते थे। कईयों बार धर्म संकट आए, कईयों बार अलग अलग तरह की समस्या आई, लेकिन उन्होंने उन समस्याओं को निरावरण चुटकी भर कर दिया। संत का जीवन ही ऐसा होता। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जिनकी आज कई शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं, एक प्रकार से कहिए कि आचार्य विमल सागर जी के शिष्य थे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। आचार्य सन्मति सागर जी के शिष्य आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, और हम उनके शिष्य और मेरे शिष्य भी आपके साथ। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज की एक लंबी वृक्ष की छाया है जिसके नीचे लंबी जड़ है, और उनके पहले महाविकृति महाराज आचार्य आदि सागर जी महाराज की जड़ है। यहाँ पर आज आप जब उनकी मूर्ति स्थापना का जो भाव उस जगह का शिलान्यास करेंगे, आप एक विचार करें। गति 4 होती हैं, कौन कौन सी? देवगति, मनुष्य गति, त्रयंच गति और नरक गति। नरक गति में भी लोग रहते हैं, त्रयंच गति में भी लोग रहते हैं, देव गति में भी लोग रहते हैं, और मनुष्य गति में भी लोग रहते हैं। इनके रहने में अंतर क्या है? तो कहते हैं कि नरक गति का जीव नरक में रहने की व्यवस्था बना सकता है, त्रयंच गति का जीव त्रयंच में रहने की व्यवस्था बना सकता है, देव गति का जीव देव गति में रहने की व्यवस्था बना सकता है, लेकिन मनुष्य गति का जीव ही एक ऐसा होता है जो अपने रहने के स्थान के साथ में प्रभु के जिन मंदिर का संत निवास का निर्माण करा सकता है। ये मात्र और मात्र मनुष्य गति में है, अन्यत्र गति में कहीं नहीं है। जिन दर्शन है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की स्थापना कराने का अधिकार किसको है? मनुष्यों को। शास्त्रों में वर्णन आता है, आपने पढ़ा भी होगा कि अपने जीवन में जो व्यक्ति एक सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा स्थापित करता है उसको बहुत पुण्य मिलता है। तो अपने जीवन में जब भी अवसर मिले नेक कार्य करने का प्रयास करें, अपने गति को सर्वोत्कृष्ट गति बनाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि परमात्मा के दर्शन करो जब एक ही भावना भाव, हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में आया हूं, आपकी शरण में आया हूं। आपकी चरण शरण में आने के बाद मैं एक ही विनती आपसे करता हूं। आप बोलते ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं,
देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब परमात्मा के दर्शन करो तो उनके सामने एक ही निवेदन करना, उनके सामने एक ही भक्ति भावना भाना, एक ही आराधना करना कि हे प्रभु, जब मेरा अंत समय हो तो कोई होवे ना होवे, लेकिन कोई ना कोई एक दिगंबर संत हो जो मेरे कान में नमोकार मंत्र सुनाते रहे, तो समझ के चलना कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन धन्य धान्य परिपूर्ण हो जाएगा। नहीं तो अंत में क्या होता है? अंत में क्या होता है? संत शहर में होते हैं लेकिन इंसान का भाव नहीं बनता, और इंसान का भाव बन जाए तो परिवार का भाव नहीं बनता। बहुत सारे उदाहरण देखते हैं हम, सारे के सारे काम होते हैं। प्रसंग आज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के, जो यहाँ पर जिन उनकी मूर्ति स्थापित होगी उसका शिलान्यास का है, तो आप सभी लोग इस काम में सम्मिलित हों और ये भावना भाएं कि जब आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का समाधि दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, आदि आदि होता है, तो दीक्षा दिवस होता है, फागुन में दीक्षा दिवस भी आएगा, आदि आदि चीज़ें होती हैं, तो उनको हम करने का प्रयास करें और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जैसे गुण हमारे जीवन में भी आए। और मैंने आपको एक बात बताई कि मद किसी का नहीं करना चाहिए। आज इंसान के पास में, आज इंसान महिला और पुरुष ये सबसे ज़्यादा दुखी क्यों है पता है आपको? आप लोग दुखी नहीं हैं, लेकिन महिला और पुरुष सबसे ज़्यादा दुखी क्यों पता है आपको? अरे आपका पड़ोसी तो दुखी होगा। महिला और पुरुष सबसे ज़्यादा दुखी क्यों हैं? पुरुष दुखी है कि मेरी मूछ का सवाल है, और महिला दुखी है कि मेरी पूछ का सवाल है। मूछ और पूछ ने सबको परेशान कर रखा है। यदि मान लीजिए कहीं पर आदमी खड़ा हुआ है, थोड़ी देर उसकी पूछ रहा हूं निकल लेता है चुपचाप। और कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी जब मंदिर में आता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आता है, उससे लोग बात कर रहे हैं लेकिन कपड़े के बारे में नहीं पूछ रहे, तो बार बार वो क्या करेगा? कपड़े तरफ ऐसा करेगा, गहने को ऐसा ऐसा करेगा, कुछ करेगा, कोई तो पूछ ले। लेकिन नहीं पूछ रहा तो आदमी परेशान होता है, मुझसे पूछे। और यदि किसी से पूछा नहीं गया तो घर में आकर महिला यदि होगी तो गुस्सा पति पर कैसी साड़ी लाके दी, और पति की शर्ट को किसी ने पूछा नहीं तो पति वाला कैसी शर्ट पहना के मंदिर भेज दिया। जो साड़ी 25 साड़ियों में से खुद ने चयन करके लाई है, पति का कोई रोल नहीं, बेचारा हो तो खड़ा था, पति का कोई रोल नहीं हो तो खड़ा था, लेकिन 25 साड़ी में तय करके आई है, लेकिन किसी ने बोला नहीं तो चक्कर चालू। और इतने में उसकी कोई खास फ्रेंड आ गई जो मंदिर में नहीं थी, वो आई, बोले कितनी सुंदर साड़ी है, ऐसी सुंदर साड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। तो कहने लगा मैं क्या बताऊं आपको, ये तो इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तो पसंद करके मैं लाई हूं। इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तो पसंद करके मैं लाई हूं। तो ये इंसान का जो स्वभाव है ना, गिरगिट जो है वह तो समय से रंग बदलता है, लेकिन इंसान ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे कर रखा है। इस जगह पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के जिन मतलब गुरु मूर्ति का निर्माण होगा, चूंकि व्यवस्थित बन जाएगा, सारी चीजें मिलेंगी आपको कि आप जब सड़क से देखोगे तो आपको महाराज जी के दर्शन यहाँ पर हो पाएंगे। तो यहाँ पर आज उनका जो है संक्षिप्त भूमि पूजन कहिए, शिलान्यास कहिए, वह सारा काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है।
देवलगांव राजा निश्चित रूप से जैन धर्म के लोगों के लिए एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन जिन मंदिर हमारे भगवान हमारे मंदिर में उससे लोगों को दूर से मालूम चलता है कि जिन मंदिर, लेकिन यहाँ पर जो हमारे रविंद्र साहू परिवार के द्वारा महावीर स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है, इससे जो व्यक्ति जिन मंदिर भी नहीं जाता वह गाड़ी में चलते चलते हाथ जोड़कर भगवान महावीर स्वामी को याद करेगा। और जब भगवान महावीर स्वामी को याद करेगा तो भगवान महावीर स्वामी के जो लघुनंदन है, वर्तमान में मुनि है, उनकी पहचान कैसे है? पिछी और कमंडल से है। तो ऊपर स्तूप के ऊपर पिछी कमंडल रखा हुआ है, उसको भी देखकर पहचान लेगा कि भी हमारे मुनियों का आवागमन रहता है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।